रहने वाले महलों की। हमारी रानी महलों में पली है, पूरी जिंदगी एक चौल में कैसे? वो तो हमारी रानी की किस्मत ही खराब थी जो तुम उसकी जिंदगी में कुछ दिनों के लिए आ गए। इसलिए प्लीज तुम जितनी जल्दी हो सके डिवोर्स पेपर साइन कर दो। कैसी है मजबूरी, क्यों हो गई दूरी, किस्मत ने कैसा खेल है खेला। ना कुछ कहा जाए ना चुप रहा जाए, मुश्किल है अब इस दर्द को सहना। जिंदगी बनी है उलझन, सहमा सहमा सा है तन मन, जाने क्या होगा फैसला। इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। दिल को कुछ पता ही ना चला। अब हम हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहेंगे, इसी घर में आपके साथ। अच्छा बनाया ना, शिल्पा ने बनाया आज भी। अरे राज बेटा, आ चल नाश्ता कर ले। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। क्यों बेटा, क्या बात है? माँ आप ठीक कहती थी, रानी यहाँ इस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। मैं और उसे यहाँ बांध कर नहीं रखना चाहता।
ये क्या है? डिवोर्स पेपर्स। मैंने इस पर साइन कर दिए। मुबारक हो माँ। आज के दिन की तो शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई है। अरे आरती जाओ मुंह मीठा करवाओ। अरे नहीं रे, मुबारकबाद किस बात की? मेरे बच्चे के दिल पर क्या गुजर रही है? माँ प्लीज अब इमोशनल मत होना। दो पेपर्स मुझे दो। मैं जानता हूं इन्हें कहां पहुंचाना है। शुभ काम में देर किस बात की? अरे नमस्ते जी, मनोज बोल रहा हूँ। मुबारक हो, राज ने पेपर साइन कर दिए हैं। ओह गुड, दैट्स वेरी गुड। पेपर्स कब मिलेंगे? आपको शाम तक मिल जाएंगे। अब आप भी जरा रानी से साइन। या उसकी फिक्र आप मत कीजिए, आपसे ज़्यादा जल्दी हमें है। वाओ, दैट्स ग्रेट। पेपर्स कहाँ हैं? पेपर शाम को मिल जाएंगे। मनोज का फ़ोन आया था, कह रहा था कि हम भी जल्द से जल्द रानी से पेपर साइन करवा लें। पुनीत, लेकिन रानी से पेपर साइन करवाना इतना आसान नहीं होगा। या आई नो दैट, लेकिन अब जो करना है वो तो करना ही है ना। अच्छा तुम एक काम और करो, जरा बातों बातों में करण के बारे में पूछ कर देखो ना क्या बोलती है रानी। ठीक है, वैसे राज का चैप्टर अब बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। या ओके। राज, खाना लाई हूँ, खा लो। नहीं, भूख नहीं है। राज, सुबह नाश्ता भी नहीं किया तुमने। तुम्हें भूख तो है पर मन नहीं कर रहा। राज, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए रानी को भुला पाना इतना आसान नहीं है, और तुम्हारी आदत तो सब जानते ही हैं। तुम अपना दुख, अपना दर्द खुशी से झेल लोगे, लेकिन किसी के साथ बांटोगे नहीं। और आंटी भी सुबह से ये सोच सोचकर कितनी बार रो चुकी हैं। तुम्हें इस दर्द से, इस सदमे से बाहर निकलना होगा। अपने लिए ना सही, पर अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए, सबके लिए। प्लीज राज, काश कि मैं कुछ कर पाती। काश कि मैं माँ, राज कैसा है? अरे बेटा कैसा होगा, उदास है, परेशान है। ना उसका घर में दिल लगता है, ना ही ऑफिस में। मुझसे तो अब उसका उदास चेहरा देखा नहीं जाता बेटा। कलेजा जलता है मेरा। बस एक बार उसका तलाक हो जाए। उस रानी से उसे छुटकारा मिल जाए, वही मेरा बच्चा
शायद खुशियां मिलेंगी उसको। अब बस दिल को यही तसल्ली है कि भगवान ने अगर दुख दिया है तो दुख दूर करने का रास्ता भी वही निकालेगा। लेकिन बस मेरा बच्चा खुश हो जाए। अरे मैं तो कहती हूँ जिंदगी भर के दुख को उठाने से तो अच्छा है कि 4 दिन वो रो ले, मगर एक बार तलाक हो जाए बस। माँ, मैं और मधु कुछ दिन के लिए ग्वालियर जा रहे हैं। पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। हाँ बेटा, जाओ तुम लोग, जाओ, जरूर जाओ। इस घर के तो टेंशन लगे ही रहेंगे। लेकिन बेटा, तुम जहां भी जाओ भगवान जी से यही प्रार्थना करना कि तुम्हारे भाई को जल्द से जल्द उस महारानी से छुटकारा मिले और उसे खुशियां मिल जाएं बस। हाँ हाँ, जरूर आएंगे बेटा। तुम्हारा नया घर देखना है तो जरूर आएंगे। हाँ हाँ, भाई जी भी यही कह रहे थे। अच्छा ये बताओ, रानी कैसी है? उसे कहना फोन तो करे मुझे, और बहुत सारा प्यार देना उसे मेरा, है? अच्छा ठीक है बेटा। खुश रहो। भाई जी, मैं चाय लेकर आती हूँ। वो शालू का फोन आ गया था ना, तो बस। माई, क्या कहा शालू ने? रानी अपने घर लौटी या नहीं? नहीं भाई जी, अभी राज शहर में नहीं है ना, इसलिए। माई, राज इस शहर में नहीं है, लेकिन रानी के ससुराल वाले तो इसी शहर में है ना, अपने घर में ही है ना। अब तक तो रानी को अपने घर लौट जाना चाहिए था। नई नई शादी है, सबके साथ में रहेगी, तभी तो उन्हें जानेगी, पहचानेगी, तभी तो धीरे धीरे इस नए माहौल में रम पाएगी वो। मैं शालू को फोन करके कहता हूँ कि रानी को उसके ससुराल छोड़ा है। भाई जी, वो दोनों घर पर नहीं होंगी। शालू कह रही थी कि वो अभी शॉपिंग करने जा रही है। मैं चाय लेकर आती हूँ। जी हम घर जाना चाहते हैं। ठीक है, चली जाना। व्हाट्स द हरी? और अभी तो राज भी वापस नहीं आया है। अरे हाँ रानी, करण कह रहा था कि हम लोग एक दिन फिर से डिनर पर चलने का प्रोग्राम बनाएंगे। स्वीट गाय है ना? वैसे मैंने नोटिस किया है कि तुम करण की कंपनी में काफी खुश रहती हो। जी उसकी कंपनी में कोई भी खुश रहेगा। ही इज अ नाइस गाय। तुम्हें पता है रानी, हर किसी की नजर करण पर है, और होगी भी क्यों नहीं। ही इज हैंडसम, ही इज रिच, ही इज द मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ द टाउन। आई रियली विश कि करण हमें पहले मिल गया होता, तो तुम शादी के बाद राज के साथ उस चौल में नहीं रहती। जी प्लीज, आप हमारे घर के बारे में कोई ऐसी वैसी बात नहीं करेंगे। हमें बिल्कुल पसंद नहीं है।
जी राज वापस आ गए। ड्राइवर गाड़ी रोकिए। ड्राइवर गाड़ी रोकिए ना। ड्राइवर गाड़ी नहीं रोकेगा। जी देखिए राज जा रहे। जी आप क्यों जीजी? आपने हमें रोका क्यों? आपने हमें राज से मिलने क्यों नहीं दिया? हमें तो हैरानी हो रही है कि जब राज वापस आ गए थे तो हमें घर वालों ने बताया क्यों नहीं? राज ने हमें क्यों नहीं बताया? लेकिन रानी, ये भी तो हो सकता है ना कि राज तुमसे मिलना ही ना चाहता हो। ऐसा नहीं हो सकता जीजी। राज हमसे क्यों नहीं मिलना चाहेंगे? लेकिन रानी, ये सच है। जस्ट बिलीव मी, ये सच है। जीजी, आप जानती थी कि राज वापस आ गए? आप जानती थी? और फिर भी आपने हमें अपने घर जाने से रोका। आपने हमें राज से मिलने क्यों नहीं दिया? आपने हमसे झूठ क्यों बोला जीजी? क्यों जाने देती तुम्हें वहां, जिस घर में तुम्हें कोई चाहता ही नहीं, जिस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए हो। नहीं जीजी, आप झूठ बोल रही हैं। झूठ नहीं बोल रही है शालिनी। वो झूठ नहीं बोल रही रानी। शालिनी बिल्कुल सही कह रही। जीजू, हम जानते हैं कि आप और शालिनी जीजी हमारी शादी से कभी खुश नहीं थे, लेकिन शायद आप ये बात भूल रहे हैं कि हम राज को प्यार करते हैं। हमने राज से शादी की है। हम अपने और राज के बीच में किसी की पसंद या नापसंद को नहीं आने देंगे। ना वक्त और ना ही लोग। फाइन फाइन, तुमने अपने जीजी और मुझ पर जो इल्जाम लगाने थे लगाए, लेकिन एक बात ध्यान रहे, ताली एक हाथ से नहीं बजती रानी। तुम जिस रिश्ते की बात कर रही हो, राज वो रिश्ता चाहता ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता जीजू, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? ये देखो, अपने आंखों से देखो, ये डिवोर्स पेपर्स है। राज ने कुछ साइन किया।